एक वाक़िया बयान करने जा रहा हूँ, ईमान अफरोज़ वाक़िया है, मज़े को मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये वाक़िया मेरे आका मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के घर का है, खातून जन्नत के घर का है, इमाम हसन और हुसैन के घर का है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। कई दिनों तक उनके यहाँ खाना नहीं था, भूख का आलम था। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से को अपना लिबास दिया कि इसे बाजार में फरोख्त करके खाने का सामान ले लें। आपने बाजार जाकर वो लिबास 6 दिरहम में बेच दिया। अब वापसी हुई तो किसी ने अल्लाह के नाम पर मांगा। अब शेर खुदा से को मांगे और शेर खुदा मना कर दे, सखावत तो इनके घर से बढ़ती है। इन्होंने 6 के 6 दिरहम राह खुदा में दे दिए, सदका कर दिए। किस कैफियत में कि घर में खाने को नहीं है, सदका कर दिए। 6 के 6 दिरहम खातून जन्नत का लिबास बेचा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। खैर आगे बढ़े। आगे एक शख्स ऊंटनी लिए खड़ा था। उसने कहा या अबुल हसन, ये इमाम मौला अली की कुनियत है, या अबुल हसन ऊंटनी खरीदोगे? आपने फरमाया खरीद तो ले लेकिन पैसे नहीं है। फरमाया बाद में दे देना। तो कितने की? 100 की। 100 दिरहम। आपने ऊंटनी ली, आगे बढ़े, आगे चले। आगे एक और शख्स मिला, कहा या अबुल हसन ऊंटनी बेचते हो? फरमाया बेच देंगे। अब सवाल सुनिए, सवाल क्या कि कितने की खरीदी? फरमाया 100 की। का 60 ऊपर लेकर हमें दे दो। 160 में बेची और आगे बढ़े। जैसे आगे तशरीफ ले गए, ऊंटनी बेचने वाला मिल गया। कहा या अबुल हसन ऊंटनी कहां हुई? क्या बेच दी? क्या कितने में? का 160 में। का 100 हमें वापस कर दो। 100 वापस कर दिए। कितने बचे? 60। और जाकर खातून जन्नत की झोली में डाल दिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। शेर खुदा है, समझ गए सारा मामला कि ये हुआ क्या है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ये रकम कैसे आ गई? फरमाया तिजारत दारैन की है, दारैन की तिजारत की है। 6 राह खुदा में मैंने दिए, अल्लाह ने मुझे 60 करके वापस लौटा दिए। जो एक खर्च करता है इसकी मिसल उसे 10 गुना अता किया जाता है। अब सुनिए, मजे को मजा आएगा। मेरे आका मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने सारा मामला प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दिया कि हुजूर मेरे साथ ऐसा हुआ था। गैब बताने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं फरमाया, ए अली जानते हो ये कल क्या हुआ तुम्हारे साथ? कल जो तुम्हें ऊंटनी बेचने आए थे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। जो ऊंटनी खरीदने आए थे वो मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। और जो ऊंटनी तुमने बेची और खरीदी वो मेरे बेटी जन्नत की सवारी ऊंटनी थी। आपको अल्लाह ने खास मकाम दिया है। जो जोजा दी है, बीवी आपकी जो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपको जो अल्लाह ने जोजा दी वो जन्नत की औरतों की सरदार है। जो बेटे दी है वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और अपने बारे में फरमाया और तुम्हारा नबी तमाम नबियों का सरदार है। अली इस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या शान थी इस घराने की है? क्या शान थी। मगर आप देखिए राह खुदा में खर्च करने की बरकत देखिए, फजीलत देखिए। हमारे होता है यार मैं कहां से दूं, मैं तो गरीब आदमी। अरे गरीब आदमी 1 रुपया तो दे दे। 1 रुपया देने से गरीब थोड़ी हो जाएगा। गरीब आदमी 1 खजूरी दे दे राह खुदा में। गरीब आदमी मुट्ठी भर आटा दे दे राह खुदा में। गरीब आदमी 1 केला ही दे दे राह खुदा में, 1 अंगूर का टुकड़ा दे दे राह खुदा में। बात गरीबी अमीरी की नहीं है,
बात यह है कि अल्लाह ताला ने सखावत वाला दिल दिया है कि नहीं दिया। सखावत का ताल्लुक अमीरी गरीबी से नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की कैफियत देखी और सदक़े की तरगीब इरशाद फरमाई। लोगों ने उठकर जब उनको दिया तो उनके पास एक के दो आ गए, तो उन्होंने वो जो दो थे उनमें से एक वहीं बैठे बैठे राय खुदा में और दे दिया। तो आका ने तो तरकीब दिलाई थी, तो मैंने भी उस तरकीब पर अमल कर दिया। तो जिसे अल्लाह ताला तौफीक देता है खर्च करने की, उसके लिए ये नहीं है कि यार जेब में नहीं है कम हो जाए। अरे मैं तो हमेशा मशवरा देता हूं, गरीब हो, तंग दस्त हो, तंगी है, पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो कहां यहां मारे मारे फिर रहे हो, दो राय खुदा में खर्च करो अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला तुम्हें बढ़ा कर देगा। वो देगा अल्लाह पाक कि राह खुदा में खर्च करने से माल घटता नहीं, माल बढ़ता है। बंदा तवक्कुल करे, अपने रब पर भरोसा करे कि मैं राह खुदा में दे रहा हूं, ज़कात राह खुदा में दे रहा हूं, फितरा राह खुदा में दे रहा हूं, नफली सदका राह खुदा में दे रहा हूं। और सिर्फ ये नहीं, अपनी पसंदीदा चीज राह खुदा में खर्च करने का जज्बा होना चाहिए। जी हाँ, अपनी पसंदीदा चीज। अब देखिए कुरान करीम में क्या इरशाद होता है। अल्लाह पाक फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज ना खर्च करो। अब गौर से सुनिए, यानी तुम हरगिज भलाई को नहीं पा सकोगे जब तक राह खुदा में खर्च ना करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि यहां खर्च करने में वाजिब और नफली तमाम सदका दाखिल हैं। इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, जो माल मुसलमानों को महबूब हो उसे अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करने वाला इस आयत की फजीलत में दाखिल है, ख्वाह वो एक खजूर ही हो। अब जज्बा बस होना चाहिए, जज्बा। मैं आपको बताऊं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुनिए, मजे को मजा आएगा, तबीयत खुश हो जाती है ये वाक्य जब पढ़ते सुनते हैं, तो दिल करता है यार सारा जेब खाली कर दो राह खुदा में, अल्लाह और देगा। कहते हैं जितना अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह और देगा। आप अपनी अक्ल को राह खुदा में खर्च करो, अल्लाह आपकी अक्ल में बरकत दे देगा। आप अपने वक्त को राह खुदा में दो, अल्लाह वक्त में बरकत दे देगा। आप अपनी सलाहियतों को राह खुदा में खर्च करो, अल्लाह आपकी सलाहियत में बरकत दे देगा। खर्च करके तो देखो कि जो शे अल्लाह की राह में खर्च होती है, अल्लाह के नाम पर कुर्बान होती है, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देता है। जानवरों में बकरी, मुर्गी, ये अल्लाह की राह में कटते हैं। सदके के बकरा, सदके की मुर्गी, याद है कुर्बानी के दिनों में, हज के दिनों में छोटा बड़ा जानवर कितना कटता है। और इनकी अफजाइश नस्ल जिसको कहते हैं कि इनके यहाँ जो बच्चों का पैदा होना होता है, ये इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, मगर उलमा लिखते हैं चूंकि ये राह खुदा में कटते हैं, चूंकि इन्हें राह खुदा में खर्च किया जाता है, अल्लाह ताला इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा देता है। अभी हज के दिन आएंगे अल्लाह ने चाहा तो, लाखों जानवर कटेंगे मीना में, लाखों जानवर कटेंगे, दुनिया भर में कटेंगे। कभी सुना है कि ये जानवर कम हुए? कहते कुत्तियां एक वक्त में कई बच्चे जनती है, मगर काम इतने नजर आते हैं। वो ठीक है, डिपार्टमेंट की खराबी होती है, आ जाते काटना शुरू कर देते, मगर यूं इनकी वो नहीं है जितने ये बच्चे पैदा करती है, क्योंकि ये तो अल्लाह की राह में कटते ही नहीं है, तो दिया ही नहीं जाता। मुर्गी देते हैं, मुर्गा देते हैं, बकरी देते हैं, बकरा देते हैं, छोटे बड़े ये जो बड़े जानवर है, गाय बैल, ये राह खुदा में कटते ना। कभी इनमें कमी पाई है? सिस्टम की खराबी की बात नहीं कर रहा, कभी कमी पाई है? ये नॉर्मली कि यार गाय कम पड़ गई, बकरा कम पड़ गया, मुर्गी कम पड़ गई, नहीं, ये उलमा ने लिखा है। तो आप कैसे समझते कि अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे और माल कम पड़ जाएगा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शक्कर की बोरियां खरीद कर सदका करते थे। इनसे कहा गया इसकी कीमत सदका क्यों नहीं कर देते?
फरमाया शक्कर मुझे महबूब है, प्यारी है, मैं चाहता हूं कि राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च करूं। तो ये बात, राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च करना, प्यारे इस्लाम भाई, इसकी बड़ी बरकत है। तो अल्लाह पाक आपको और मुझे खूब कुछ सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लाम भाइयों, अभी माह रमजान है और माह रमजान में इबादत का सवाब, नेकी का सवाब बढ़ जाता है। आगे बढ़ें, अगर फितरा देना है तो फितरा दे दें, ज़कात देनी तो ज़कात दे दें, नफली सदका देना है नफली सदका दे दें, तो बता दें भाई ये नफली सदका है, या आप चाहते हैं कि मैं अपना सदका फितर यहीं अदा कर दूं तो यहीं सदका फितर अदा कर दें। इस तरह दो फायदे, एक फायदा ये कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने का सवाब, दूसरा फायदा चूंकि आप दे दावत इस्लामी को हो रहे हैं, जिसको दावत इस्लामी बताती है कि हम किन किन कामों में खर्च करते हैं, तो दूसरा फायदा ये होगा कि आप दावत इस्लामी को चंदा देकर दीन के काम के मददगार बनेंगे। बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी इबादत। हमारे बुजुर्गों में से वाक़े आते हैं कि वो उलमा को ढूंढ कर दिया करते थे ताकि वो फिक्रे माश यानी माशी परेशानियों से आजाद होकर दीन की खिदमत कर सकें, और कहते ये हमें ज्यादा अफजल लगता है, हमें इसकी ज्यादा बरकत मिलती है। तो दावत इस्लामी आपके सामने ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नेकी का काम दावत इस्लामी के जरिए हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं, मैं किसी गरीब अपने रिश्तेदार की मदद करना चाहता हूँ, वो भी करें। रिवायत में है जब बंदा अपने हलाल माल से सदका करता है तो अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाता है और अपने दस्ते कुदरत में ले लेता है, फिर उसकी इस तरह परवरिश फरमाता है जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहां तक कि वो सदका ओहद पहाड़ जितना हो जाता है। ओहद पहाड़ 4 मील तक फैला हुआ है। जी, ये है सदका, राह खुदा में खर्च करने की बरकत।